हर्षा रिछारिया संभल पहुंची। संभल में उन्होंने कई तीर्थों के दर्शन किए हैं। हर्षा रिछारिया ने कहा कि महादेव ने मेरे मन में यह विचार दिया कि मुझे संभल जाना चाहिए, इसलिए मैं संभल आई हूं। साथ ही हर्षा रिछारिया ने सीएम योगी की जम करके तारीफ की और संभल मस्जिद में भगवा रंग की मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जब वो वहां पर मंदिर के सबूत मिले हैं तो हरा रंग क्यों पोता जा रहा है, जबकि भगवा रंग का ज्यादा हक है। महाकुंभ से चर्चा में आई हर्षा रिछारिया इस वक्त हमारे साथ है, जो संभल पहुंची है। संभल क्यों पहुंची, किस लिए पहुंची, क्या कोई खास आयोजन, इस पूरे मामले पर बताएं हमें। देखिए, अब हर्षा रिछारिया आजादी के साथ मंदिर के दर्शन करने भी नहीं आ सकती। हर चीज में उद्देश्य जरूरी नहीं है, कुछ चीजों में भावनाएं भी जरूरी होती हैं। संभल पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में बना हुआ है और यही वजह है कि रिछा यहाँ पर, अगर रिछारिया यहाँ पर, हर्षा यहाँ पर, रिछारिया यहाँ पर आती हैं तो एक बार फिर संभल चर्चा में। और ये देखिए, अब इसके बारे में मैं क्या बोलूं। महादेव ने मेरे मन में ये विचार लाए कि मुझे संभल जाना चाहिए, संभल में सबसे मिलना चाहिए, जो पवित्र तीर्थ हैं उनके दर्शन करने चाहिए, तो मैं यहाँ पे आ गई। संभल को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार मुखर हैं और कुछ ना कुछ वो रोजाना इसके इतिहास के बारे में बताते। तो आपने यहाँ के इतिहास में किन किन तीर्थों के बारे में जानकारी ली है? देखिए, ये ना अभी जो सरकार है, जो मुख्यमंत्री हैं, उनका मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ कि उनकी वजह से भारत के जो और लोग हैं ना, अलग अलग प्रांत के, अलग अलग राज्यों का, हम जैसे लोगों को संभल के बारे में जानने को मिला है। संभल में जामा मस्जिद में इस वक्त कलर किया जा रहा है, रंगाई पुताई हो रही है। इसको लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया था कि वहाँ अगर हरा रंग है तो हम भगवा रंग करेंगे। इसको लेकर तो ये तो बिल्कुल बराबरी वाली मांग है कि जब वहाँ पे मंदिर के साक्ष्य मिले हैं और मंदिर प्रमाणित हुआ है, तो जब हरा रंग पुत रहा है तो भगवा रंग का तो ज्यादा हक है। तो ये तो प्रमाणित बात है, इसमें सवाल उठने जैसा कुछ है ही नहीं। क्योंकि अभी तो विवादित है और मामला कोर्ट में भी लंबित देखिए, विवादित तो हर चीज आज की डेट में हो रही है। जो सनातन के लिए आवाज उठ रही है वो हर आवाज विवादित है। अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की वापसी अब होने वाली है और स्पेस एक्स का अंतरिक्ष यान दोनों की वापसी के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच चुका है। पिछले 9 महीने से भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं, लेकिन इतने लंबे अंतराल के बाद दोनों की एक अद्भुत और चुनौतियों से भरी अंतरिक्ष यात्रा का अंत होने जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें अंतरिक्ष विज्ञान में एक नया आगाज है। ये तस्वीरें स्पेस साइंस में एक नई क्रांति है। ये तस्वीरें सबसे दुर्लभ अंतरिक्ष मिलन की है। 9 महीने की चुनौतियों के बाद वो शुभ घड़ी आई है जब सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर के चेहरे पर ये ऊर्जा से भरी मुस्कान आई है। स्पेस एक्स का अंतरिक्ष यान दोनों की वापसी के लिए अंतरिक्ष में पहुंच चुका है और अब मंगलवार यानी 18 मार्च की शाम ये अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर वापस लौट आएंगे। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा, कितने चरणों में होगा, ये भी समझना जरूरी है। सबसे पहले नासा और स्पेस एक्स के क्रू 10 मिशन को जान लीजिए। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर बैठाकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया है। ये चारों स्पेस स्टेशन पर पहले से मौजूद 4 अंतरिक्ष यात्रियों की जगह लेंगे। वहां पहले से मौजूद 4 अंतरिक्ष यात्री हैं: सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर, निक हेग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव। इसे ऐसे समझिए कि पहले से स्पेस स्टेशन पर मौजूद 4 अंतरिक्ष यात्रियों की शिफ्ट खत्म हो गई है और उनकी जगह स्पेस एक्स क्रू 10 मिशन के 4 अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन पर काम पर लग गए हैं। अब ये समझिए कि ये वापसी कैसे होगी। स्पेस स्टेशन पर पहले से मौजूद 4 अंतरिक्ष यात्रियों को नई टीम रिलीव करेगी, यानी कामों को हैंडओवर किया जाएगा।
धरती से गई नई टीम में अमेरिका के 2 अंतरिक्ष यात्री एनी सी मैकलेन और निकोल एयर्स, जापान के ओनिशी ताकुया और रूस के किरिल पेस्कोव शामिल हैं। अंतरिक्ष यात्रियों की धरती पर वापसी के लिए मौसम का अनुकूल होना बेहद जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कुछ समय के लिए इसे टाला भी जा सकता है, लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो स्पेस एक्स कैप्सूल फ्लोरिडा के तट पर लैंड करेगा। आपको बता दें कि 8 दिन का यह मिशन 5 जून 2024 को शुरू हुआ था, लेकिन बोइंग स्टारलाइनर में गड़बड़ी की वजह से ये एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में ही फंस गए। इस दौरान इनकी वापसी के लिए कई कोशिशें भी की गईं, लेकिन किसी न किसी वजह से ये वापसी संभव नहीं हो सकी। हालांकि अब अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी की ऐतिहासिक घड़ी नजदीक आ रही है। पाकिस्तानी महिला घुसपैठिए की पहचान हुई है। 30 साल की हमरा पत्नी वसीम के रूप में पहचान हुई है और बीएसएफ ने महिला घुसपैठिए से एक मोबाइल फोन बरामद किया है। महिला ने पाकिस्तान लौटने से इनकार किया। बीएसएफ समेत अन्य सुरक्षा एजेंसी अब महिला से पूछताछ कर रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहा है, पाक महिला की घुसपैठ मामले में बड़ी अपडेट निकल करके सामने आई है। आपको बता दें कि बीएसएफ समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने महिला से पूछताछ की है और महिला ने पाकिस्तान लौटने से इनकार किया है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं श्रीगंगानगर से। पाक महिला की घुसपैठ मामले में बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है। 30 साल की हमरा पत्नी वसीम के रूप में जो है महिला की पहचान हुई है, इससे पूछताछ की जा रही है और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। पाकिस्तानी महिला घुसपैठिए की पहचान हो गई है। 30 साल की हमरा पत्नी वसीम के रूप में पहचान हुई है, अब इससे पूछताछ की जा रही है। आपको ये भी बताते चले कि बीएसएफ ने महिला से एक मोबाइल फोन बरामद किया है। तस्वीर भी आपको महिला की दिखा रहे हैं और महिला ने पाकिस्तान लौटने से इनकार कर दिया है। अब जो बीएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियां हैं वो महिला से पूछताछ करने में जुटी हुई हैं। तो बड़ी अपडेट आपको श्रीगंगानगर से दे रहे हैं। तस्वीर भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं यही महिला और इससे पूछताछ शुरू कर दी गई है। पाकिस्तानी महिला घुसपैठिए की पहचान हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। 30 साल की हमरा पत्नी वसीम के रूप में महिला की पहचान हो गई है। तो अब पूछताछ शुरू कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, महिला से पूछताछ हुई है, महिला ने पाकिस्तान लौटने से इनकार किया और एक फोन बरामद हुआ है। अपडेट क्या है पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए, एक जेआईसी का भी गठन किया गया है ताकि ज्वाइंट इंटरोगेशन कमेटी के जरिए इस पाकिस्तानी घुसपैठिया महिला जिसका नाम हमायरा निकलकर सामने आया है उससे पूछताछ की जा सके और पूछताछ के दौरान उसका भारतीय सीमा में घुसने का जो असल मकसद है उसको जाना जा सके। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीएसएफ ने इस पाकिस्तानी घुसपैठिया महिला हमायरा से एक मोबाइल फोन बरामद किया है। साथ ही साथ जब इस महिला को वापस पाकिस्तान की तरफ लौट जाने की ओर इशारा किया गया तो इस महिला ने पाकिस्तान लौटने से इनकार कर दिया है। ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। तो ऐसे में अब बड़ी असमंजस की स्थिति न केवल सीमा सुरक्षा बल के सामने बनी हुई है बल्कि सुरक्षा एजेंसियों के सामने भी है कि किस तरह से पाकिस्तानी घुसपैठिए महिला के द्वारा अल सुबह 5 बजे विजेता चेक पोस्ट के गांव 30 एपीडी के पास भारतीय सीमा में घुसपैठ की गई, बल्कि इस पाकिस्तानी घुसपैठिए महिला के द्वारा पाकिस्तान जाने से भी इनकार कर दिया गया है। फिलहाल इससे न केवल बीएसएफ के द्वारा बल्कि स्थानीय पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा पूछताछ की जा रही है और ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान की रहने वाली बताई जा रही है। अशोक, पूछताछ हुई है, क्या अधिकारियों से आपकी बातचीत हो पाई हो? महिला आखिर पाकिस्तान जाने से मना क्यों कर रही है और क्या क्या बरामद हुआ है? देखिए, इस पाकिस्तानी महिला हमायरा से एक मोबाइल फोन तो बरामद हुआ ही हुआ है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि इस पाकिस्तानी महिला के शरीर पर ज्वेलरी भी है। हालांकि सीमा पर पाकिस्तान वापस लौटने से इनकार करने की असल वजह तो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि इस पाकिस्तानी महिला ने पाकिस्तान में अपनी जान की खतरा होने का हवाला सीमा सुरक्षा बल के जवानों को देते हुए पाकिस्तान लौटने से इनकार कर दिया है। फिलहाल श्रीगंगानगर प्रशासन के साथ साथ जो बीएसएफ है उसके द्वारा बहुत ज्यादा जानकारी इस पाकिस्तानी घुसपैठिए महिला के बारे में साझा नहीं की जा रही है, लेकिन जो भी सूत्रों से निकलकर जानकारी सामने आ रही है वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जी आयुषी। अशोक, जांच में कुछ निकल करके सामने आया है कि महिला का किसी और से संपर्क, क्योंकि ये पाकिस्तान जाने से मना कर रही, रहती कहाँ थी, वहां पर कुछ लोगों से बातचीत अगर हो पाई हो तो क्या अपडेट है?
देखिए आयुषी, चूंकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान की रहने वाली ये महिला हमायरा बताई जा रही है, हाँ। उससे एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। इस मोबाइल फोन को अब सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा जब्त करते हुए इसको खंगाला जा रहा है। क्या इस भारतीय पाकिस्तानी महिला के क्या भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति से कोई किसी तरह का संपर्क था, तो ऐसे संपर्क को खंगालने के लिए उसकी कॉल हिस्ट्री वगैरह जांची जा रही है। साथ ही साथ उसके जो असल मंसूबे हैं उसको भी जानने का प्रयास न केवल बीएसएफ के द्वारा बल्कि सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा भी किया जा रहा है कि आखिरकार किस मकसद से इस महिला के द्वारा भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास किया गया। पूरा मामला आयुषी ये अलसुबह 5 बजे का है और जानकारी ये भी निकलकर सामने आई कि जब इस महिला के द्वारा जीरो लाइन क्रॉस कर भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास किया गया था तो बीएसएफ बिल्कुल अशोक, ये जांच का विषय है, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।